वो 1.25 लाख सहाबा थे और सारी दुनिया के इंसानों पर भारी थे। उस जमाने के यहूद और नसारा सहाबा की नजर देख कर चलते थे, और आज हमारे सारे बादशाह और सारे जर्नैल और सारे फौजों वाले और सारे हथियारों वाले और हमारे अवाम और हमारे गरीब और हमारे मालदार सब यहूद और नसारा की नजर को देख के चलते हैं। किनकी नजर को देख के चलते हैं? ये यहूद और नसारा कौन? ये वो इंसान है जो अल्लाह को 1 मिनट के लिए पसंद नहीं। इनका कोई खाना शराब से खाली नहीं जाता, इनकी कोई रात जिना से खाली नहीं जाती, इनका कोई मंसूबा मुसलमानों के खून बहाने से खाली नहीं होता। ये इनका कोई आना जाना, इनके ये सारे के सारे दौरे ये इस्लाम को मिटाने से खाली नहीं है। ये सारे के सारे वो जालिम तरीन इंसान हैं जो हमारा खून चूसना चाहते हैं, हमारी औरतों को नंगा करना चाहते हैं, हमारे बच्चों को ज़िबा करना चाहते हैं, जो हमारे खूनी दुश्मन, हमारे जानी दुश्मन, जो हमारे लिए हमारा सब कुछ बर्बाद करना चाहते हैं। हम उनके पैरों को अपने सरों पे रखें और उनके तरीकों पे चलें और उनसे जाकर हम दरखास्तें करें कि माई बाप बनो, हमारी ये इमदाद करो। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रातों को हमारी वजह से रोया करते थे, जो दिन भर में हमारी वजह से अपना पसीना बहाते थे, जो दिन भर में हमारी वजह से अपना खून बहाते थे, जिनकी बेटी हजरत ज़ैनब हमारी वजह से जख्मी हुई, जिनके नवासे हमारी वजह से फाकों में आए, जिनकी हजरत फातिमा जिनका रंग बदल गया, जिनके कपड़े मैले हो गए, जिनकी बेटी लाडली बेटी सैयदतु निसाए अहलिल जन्नह फातिमतुज़ ज़हरा, उनके जिस्म की सारी रौनकें खत्म हो गई, जिन्होंने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया, जो हज में गए तो हमें न भूले, जो मेराज में गए तो वहाँ हमें न भूले, और जो इंतकाल फरमावे तो हमें न भूले। आज भी हदीस में आता है कि इस वक्त भी हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम जहाँ अल्लाह के पास आलम बरज़ख में मौजूद हैं, आप पर उम्मत के अमाल पेश किए जाते हैं। अच्छे अमाल देखते हैं तो आप खुश होते हैं, और हमारे बुरे अमाल देखते हैं तो हमारे लिए आप इस्तिग़फ़ार फरमाते हैं। अब इस दुनिया से जाकर भी अपनी उम्मत को आप नहीं भूले, आप हमें वहाँ अब भी याद करते हैं, हमारे लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। कल क़यामत के दिन हर एक नफ्सी नफ्सी कहेगा, हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम उम्मती उम्मती फरमाएंगे। हजरत अनस ने कहा, या रसूल अल्लाह, कल क़यामत के दिन मैंने आपसे मिलना हो तो कहाँ मिलूं? आपने फरमाया पुलसरात पे आ जाना, और तराजू अमाल पे आ जाना, और हौज़ कौसर पे आ जाना। आप क्यों खड़े होंगे पुलसरात पर? इसलिए नहीं खड़े होंगे कि आपको बारी नहीं मिलती पार करने की। आप पार करना चाहें तो सबसे पहले पार कर सकते हैं। आप क्यों खड़े होंगे पुलसरात पर? इसलिए खड़े होंगे ताकि मेरा कोई उम्मती इस पुलसरात से गिरकर दोज़ख में न चला जाए, इसलिए आप वहाँ खड़े होंगे। आप क्यों खड़े होंगे तराजू अमाल पर? इसलिए नहीं खड़े होंगे कि मेरे अमाल तोले जाएं, आप इसलिए खड़े होंगे ताकि मेरे किसी उम्मती के गुनाह उसकी नेकियों से ज्यादा न हो जाएं। आप क्यों खड़े होंगे हौज़ कौसर पर? इसलिए नहीं खड़े होंगे कि मैं हौज़ कौसर का पानी खुद पीऊं, इसलिए खड़े होंगे कि मेरी उम्मत आती जाए और मेरे हाथ से हौज़ कौसर का पानी पीती जाए। तो वो हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्होंने अपनी दुनिया की जिंदगी हमारे लिए कुर्बान की, जिन्होंने मरते दम हमें याद रखा, जो आज भी हमारी याद में मगन है और क़यामत के दिन भी हमें नहीं भूलेंगे। हम नालायक उम्मतियों ने हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम को भुला दिया, उनको अपनी जिंदगी से निकाल दिया। हमारा दुकानदार कहता है जैसे अमेरिकन दुकान चलाएंगे हम ऐसे दुकान चलाएंगे। हमारे कारखाने वाले कहते हैं जैसे जापान के कारखाना चलाएंगे हम अपने कारखाने को वैसे चलाएंगे। हमारे जमींदार कहते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले जमींदारा चलाते हैं हम अपना जमींदारा वैसे चलाएंगे। हमारी हुकूमत वाले कहते हैं जैसे यूरोप वाले हुकूमत चलाते हैं हम वैसे अपनी हुकूमत चलाएंगे। एक भी फूटे मुंह से हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लेता और एक भी फूटे मुंह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लेता। ये इतना बड़ा जुल्म है।
हमारी तरफ से अपनी जानों के ऊपर कि हम सारी के सारे मुसलमान आज इस बात के हकदार हो चुके हैं कि हमें खत्म कर दिया जाए और इस दुनिया से हमारा पत्ता भी काट दिया जाए, लेकिन आज हम बाकी हैं, आज हम बाकी हैं अपने किसी अमल की वजह से नहीं, हम इसलिए बाकी हैं कि हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम रो रो कर अल्लाह से मंजूर करा गए कि मेरी उम्मत कितनी बिगड़ जाए और कितनी खराब हो जाए। इनको ऐसा ना हो कि ये सारे कत्ल हो जाएं, ये सारे शहीद कर दिए जाएं, इनकी औरतें मार दी जाएं, इनके बच्चे मार दिए जाएं, इनके मर्दों को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह ऐसा ना हो, इनको ऐसा ना हो, ये सारे खत्म हो जाएं। आज हम हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से बाकी हैं। हमारा कोई मुंह ऐसा नहीं कि हम एक मिनट दुनिया में जिंदा रखे जाएं। भाइयों, ये बात सरसरी नहीं है और ये बात मामूली नहीं है और ये बात कच्ची नहीं है, ये बात बुनियादी है, ये बात पक्की है। इस उम्मत की किस्मत नहीं पलट सकती। आप चले जाओ यूरोप के अंदर सारे के सारे उम्मत वालों और जाकर यहूद और नसारा को लिपट जाओ। आप चले जाओ अमेरिका के अंदर और अमेरिकनों के पीछे अपने आप को सारा चला दो। आप चले जाओ काफिरों के पीछे और अपना सारा कुछ उनके पीछे लगा दो। आपकी किस्मत नहीं पलट सकती, आपके हालात नहीं बेहतर हो सकते, आपका दामन पाक नहीं हो सकता, आपकी परेशानियां दूर नहीं हो सकती। दूर होने का एक रास्ता अल्लाह को राजी करना, अल्लाह को राजी करने के लिए एक रास्ता दावत खुदाबंदी में चलाएं और इबादत खुदाबंदी में चलाएं और खिलाफत खुदाबंदी में चलाएं। इस पर अगर आज मुसलमान आ जाएं और पिछले को अल्लाह से माफ करा लें, आइंदा के लिए अपनी सारी जिंदगी इबादत में लगाएं, सारी जिंदगी खिलाफत खुदाबंदी में लगाएं, सारी जिंदगी और दावत खुदाबंदी में लगाएं। अगर ये पिछले पे तौबा कर लें और आइंदा इधर चलने का इरादा कर लें तो अल्लाह ताला आज के मुसलमानों को ऐसे उरूज अता फरमाएगा जैसे सहाबा किराम को उरूज अता फरमाया था। और तमाम माद्या परस्त और मखलूक से मुतासिर होकर चलने वाले और दुनियावी साजो सामान में हमसे आगे निकलने वाले, उन सब को अल्लाह हमारे कदमों के नीचे लाएगा जैसे अल्लाह ने कुफारे उस जमाने के कुफार को सहाबा के कदमों के नीचे कर दिया था। तो मेरे भाइयों और दोस्तों बुजुर्गों, बोलो इसके लिए कौन लगाएगा अपनी सारी जिंदगी।